नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी मैनिया में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 19 मई 2020 का द हिंदू समाचार पत्र। उससे पहले चलते हैं कल के प्रश्नों की तरफ। निम्न में से कौन से देश की सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती है? रूस, पाकिस्तान, ईरान और भारत। तो रूस की सीमा नहीं लगती, ये चीज़ आपको जानने की आवश्यकता है, जानना भी चाहिए, जाहिर सी बात है। अगला प्रश्न है आपका, कालेश्वरम लिफ्ट परियोजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह तेलंगाना राज्य में स्थित है, बिल्कुल सही है। इसका निर्माण गोदावरी नदी पर हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। इसकी बड़ी क्षमता होने की वजह से ही इसे बाहुबली परियोजना के रूप से नाम से जाना जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन यानी उपयुक्त सभी सही हो जाता है। इजराइल की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इजराइल? तो इजराइल की राजधानी, अमेरिका ने यरूशलेम स्वीकृत की है, लेकिन ज़्यादातर विश्व के देशों ने अभी तेल अवीव को ही राजधानी मानते हैं, उनको यरूशलेम को राजधानी के रूप में नहीं स्वीकार किया है। तो भारत के परिप्रेक्ष्य से देखेंगे तो भारत अभी तेल अवीव को ही, भारत का जो एम्बेसी है वो तेल अवीव में है, तो इसलिए हम इजराइल की कैपिटल को तेल अवीव मानेंगे, तो ए विकल्प सही जाता है। अब हम चलेंगे आज के समाचार पत्र की तरफ। तो सबसे पहले न्यूज कौन सी? इंडियाज वायरस टैली क्रॉसेस 1 लाख, फर्टिलिटी काउंट माउंट्स टू 3157। तो 1 लाख से ज़्यादा कोविड पेशेंट हो चुके हैं और उसके बाद 3157 जो है मौतें हो चुकी हैं कोविड की वजह से। अगली न्यूज़ है, ऑक्सफोर्ड वैक्सीन फेज टू शील्ड मंकीज फ्रॉम वायरस। तो जैसे कि हमने अभी न्यूज़ में पढ़ा था इससे पहले भी कि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है वो एक वैक्सीन तैयार कर रही है कोविड के अगेंस्ट में। तो उसका जब मंकी पर ट्रायल किया गया तो देखा गया उस वैक्सीन देने के बावजूद भी वो कोरोना वायरस से संक्रमित हो सका मंकी, मतलब उसे कोरोना वायरस का इफेक्ट नहीं खत्म किया जा सका उस वैक्सीन से। हालांकि इन जो भी न्यूमोनिया, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस थी वो नहीं हुई उसमें, लेकिन कोविड से नहीं लड़ पाई वो वैक्सीन। तो अभी और ट्रायल होंगे, लेकिन ये इससे ये होता है कि वैक्सीन पूरी तरह से वो कोविड से लड़ने में सक्षम नहीं रहेगी। तो अभी ट्रायल चल रहे हैं, देखते हैं आगे क्या रिजल्ट आते हैं। आईसीएमआर रिवाइजेज टेस्ट स्ट्रेटजी। तो जो आईसीएमआर है हमारा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, तो सबसे पहले आईसीएमआर के बारे में जानेंगे। ये भारत की बायोमेडिकल रिसर्च के क्षेत्र में सबसे बड़ी संस्था है। ये आपकी मेडिसिन वगैरह क्षेत्र में सेक्टर में रिसर्च कराती है। तो कोविड-19 के टेस्टिंग की स्ट्रेटजी इसने बदलाव किया है। इसने क्या जोड़ा है नई चीज़ कि जो भी इंटरनेशनल कनेक्शन, इंटरनेशनल ट्रैवल से जो भी लोग आए हैं भारत में, अगर उनको बिल्कुल थोड़ा सा भी सर्दी जुकाम जैसी कोई संभावना है तो उनकी टेस्टिंग कराई जाए, ये चीज़ उसने बात कही है। अगली जो ओडिशा वेस्ट बंगाल ब्रेस फॉर अम्फान। तो अम्फान एक चक्रवात, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कल भी, अम्फान एक चक्रवात, बंगाल की खाड़ी में चक्रवात डेवलप हुआ है, वो वेस्ट बंगाल और ओडिशा में प्रभाव अपना डाल सकता है और वो कल तक संभावना है कि उसमें पहुँच जाए। तो हम देखेंगे साइक्लोन क्या है। साइक्लोन हमने डिस्कस किया था, अम्फान साइक्लोन क्या है। तो अम्फान साइक्लोन ये भी वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल की खाड़ी में डेवलप हुआ है। लगभग 165 से 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये लैंड करेगा वेस्ट बंगाल में, और थाईलैंड ने इसका नामकरण किया है। अब हम देखेंगे इसका नामकरण कैसे होता है चक्रवातों का। तो चक्रवातों का नामकरण पहले से ही हुआ होता है। सन 2000 में चक्रवातों का नामकरण, जो हिंद महासागर में 2000 में चक्रवातों का नामकरण शुरू हुआ, और 2004 में एक फार्मूला बनाया गया। उस फार्मूले के तहत जो भी हिंद महासागर के तटीय देश हैं वो सभी अपने जो है तरफ से कुछ नाम सबमिट करेंगे। उन नामों की अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एक लिस्ट बनाई जाएगी, और जो भी चक्रवात आता रहेगा उसी के नाम से हिसाब से उसको अगला नाम अलॉट कर दिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि चक्रवात के आने से पहले ही उसका नाम घोषित हो चुका होता है, यानी नाम पता होता है, यानी अगला चक्रवात क्या आएगा वो लिस्ट के अनुसार जो अगला नाम है वही उस चक्रवात को नाम दे दिया जाएगा। तो अभी जो ये हमारा अम्फान चक्रवात है, इसको नाम किसने दिया? थाईलैंड ने। ये चीज़ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अगली न्यूज है, 83 LCA MK1A डील हाई प्रायोरिटी इंडियन एयरफोर्स चीफ। तो जो भारतीय वायुसेना के चीफ हैं RKS भदौरिया हैं, इन्होंने 83 लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट की जो है डील को मंजूरी देने की बात की है कि इसको बात करेंगे। तो लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट कौन बनाता है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL बनाता है। तो ये चीज़ आपको जानने की आवश्यकता है। अगली न्यूज, डू नॉट यूज सलाइवा टू एफिक्स कोर्ट फी स्टाम्प 30 हजारी कोर्ट। जो दिल्ली का 30 हजारी कोर्ट है उसने सूचना जारी की है कि जो भी स्टाम्प चिपकाने के लिए थूक का प्रयोग करते हैं कोर्ट्स में, जो भी चाहे जो भी हो, वकील हो या फिर जो है अटेंडेंट हो या कोई हो, तो थूक का प्रयोग न करें, सलाइवा का ना प्रयोग करें, क्योंकि सलाइवा से ही कोविड का ट्रांसमिशन हो सकता है। तो इसको भी जो है मना करने के लिए नोटिफिकेशन जारी की है। अगली न्यूज है आपकी, नो ग्रेन्स मैच मेकिंग फॉर सहारिया इन मध्य प्रदेश ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो मध्य प्रदेश में एक जनजाति है सहारिया, ये पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में आती है। PVTG ग्रुप है। PVTG क्या है? ये एक ग्रुप बनाई गई है भारत सरकार द्वारा कि इसमें जो भी ऐसी जनजातियाँ जिनकी जनसंख्या बहुत तेज़ी से गिर रही हो, जिनका अस्तित्व खतरे में हो,
उनको एक लिस्ट बनाई गई ताकि उनके लिए विशेष प्रयास किया जा सके। तो ये पीवीटीजी है, इसमें 75 जनजातियों को रखा गया है, यानी 75 भारत में 75 ऐसी जनजातियां हैं जो पीवीटीजी कैटेगरी में आती हैं। तो सहारिया मध्य प्रदेश और राजस्थान में मुख्यतः पाई जाती है, ये उन पीवीटीजी ग्रुप में से एक है। तो इनकी न्यूज़ क्या है तो बता रहे, इनके पास ये लोग क्या करते हैं कि कटाई बुआई करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो अभी कटाई बुआई सब स्थगित है, या फिर मतलब कह लीजिए कि दूसरे गाँव में आसपास क्षेत्र में जाते हैं, तो इस समय ट्रैवल बैन है, ट्रैवल में काफ़ी समस्या है, तो इनको धान अन्न की कमी काफ़ी पड़ रही है। और जो है तो ये सब बातें की गई सहारिया ट्राइब के बारे में। हमको जानना है सहारिया ट्राइब क्या है, पीवीटीजी ग्रुप क्या है। इससे रिलेटेड प्रीलिम्स 2019 में एक क्वेश्चन भी आया था, तो बहुत महत्वपूर्ण है, अभी हम इसको क्वेश्चन डिस्कस भी करेंगे आगे। न्यू टेक्निक फॉर लंग ट्रीटमेंट ऑफ न्यू बॉर्न लॉन्च्ड इन जयपुर। तो जयपुर में जो भी नए बच्चे जन्म लेते हैं उनके लिए अगर कोई लंग संबंधित डिजीज है या उनको सांस लेने में समस्या है तो उसके लिए एक नई टेक्निक डेवलप की गई है, लीजा प्रोसीजर उसे बोलते हैं। लीजा का फुल फॉर्म है लेस इन्वेजिव सर्फेक्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो लीजा टेक्निक हो गया। तो इसमें क्या है, जैसे सामान्यतः क्या होता था पहले कि उनके श्वास नली में एक ट्यूब डाल के तब होता था, उससे क्या होता था कि उनके लंग्स में जो चूँकि नए बच्चे हैं तो उनके लंग्स में भी जो है कुछ चोट लगने की या फिर उसमें समस्या हो सकती है, तो इसलिए लीजा टेक्निक डेवलप किया गया है जयपुर में। अगली न्यूज है आपकी सर्च कंटिन्यूज फॉर एलिजिव टाइगर्स। तो जो है आपका जो केरल में एक टाइगर्स जो थी, एक जो लेडी चीता थी यानी कि फीमेल चीता है, उसने एक मतलब व्यक्ति की हत्या कर दी, एक व्यक्ति का शिकार कर लिया, तो उसके बाद उसकी खोज चल रही है। तो ये न्यूज़ है, हम इससे संबंधित न्यूज़ डिस्कस करेंगे। प्रोजेक्ट टाइगर जो हमारा क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, ये 1973 में केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट है। इसके तहत हमारे देश में घटते हुए टाइगरों की संख्या को संरक्षित करना है। तो इसके तहत अभी तक 50 टाइगर रिजर्व घोषित किए गए हैं, जिसमें टाइगरों के विशेष प्रोटेक्शन का जो है जिम्मा लिया जाता है। तो प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था, 1973 में। और इसके लिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनाई जाती है, जिसके चेयरमैन होते हैं आपके मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और टाइगर की सेंसस भी होती है। तो ये चीज़ आपको जानने की आवश्यकता है। प्रत्येक चौथे वर्ष टाइगर की सेंसस होती है, और इस बार टाइगर की सेंसस में सबसे ज़्यादा किस राज्य में टाइगर है, मध्य प्रदेश। इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर कर्नाटक है, और कर्नाटक में सबसे ज़्यादा टाइगर की संख्या में वृद्धि देखने को मिली है। तो इन चीज़ों को आपको जानने की आवश्यकता थी इससे संबंधित न्यूज़ में। अब हम चलेंगे अगली न्यूज़ की तरफ अपने। जम्मू कश्मीर नोटिफाइज रूल्स फॉर डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स। तो अब जो नए डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनेंगे उसके लिए नए रूल लागू कर दिया गया है जम्मू कश्मीर में। तो देखिए पहले क्या होता है, जब आर्टिकल 370 था हमारा और आर्टिकल 35A था वहाँ पे जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसके तहत क्या कहते थे कि यहाँ की जो डोमिसाइल डिफाइन करता था, डोमिसाइल मतलब जो वहाँ पे जम्मू कश्मीर में काफ़ी पहले से रह रहे हों। तो उससे क्या होता था, जो अन्य राज्यों के लोग जम्मू कश्मीर में जाके रह रहे हैं तो उनको उससे कुछ अधिकार से उनको कुछ अधिकार नहीं मिलते थे। तो अभी जो उनको उसको पूर्ण रूप से शामिल कर लिया गया भारत में, पूरे संविधान उसमें लागू है। तो अब सारे लोग जो यहाँ से माइग्रेंट्स गए हैं वो भी डोमिसाइल का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। डोमिसाइल क्या होता है, किसी भी स्थान पर, भारत के किसी विभाग में 6 माह से ज़्यादा रहने के बाद आप किसी उस स्थान का डोमिसाइल ग्रहण कर सकते हैं। तो ये नॉन लोकल्स के लिए भी अलाउड हो गया है जम्मू कश्मीर में। ट्रेसपासिंग बाय इंडिया मेड चाइना रिस्पॉन्ड। तो भारत के द्वारा जो अधिग्रहण था यानी अतिक्रमण था एक जो है गलवान वैली में, उससे चाइना ने वहाँ पर जो है सेना बढ़ा दी, ऐसा चाइना का कहना है। तो मामला क्या है हम देखेंगे। तो ये हम गलवान वैली पहले से देखते हैं। तो गलवान वैली अगर मैप देखेंगे तो ये आपका गलवान वैली है। तो यहाँ पे क्या, ये अक्साई चिन्ह क्षेत्र है आपका। देखिए ये अक्साई चिन्ह क्षेत्र है। गलवान वैली कहाँ है आपका, ये गलवान वैली है आपका, देख रहे होंगे। तो ये गलवान वैली जो है आपका, ये जो है आपका गलवान वैली है। तो अक्साई चिन क्षेत्र में आता है। अक्साई चिन वो क्षेत्र है जो 1962 के युद्ध के दौरान चाइना ने हमसे ज़बरदस्ती छीन लिया था, उस पर ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है। तो ये गलवान वैली है। इसी में अभी क्या हुआ है, भारत ने कुछ प्रोजेक्ट मतलब कुछ है मतलब अपना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का ट्राई किया है, कुछ सेनाएं आगे बढ़ी, तो उसी पर जो है चाइना ने और सेनाएं बढ़ा दी है। तो हमको जानने का होता है गलवान वैली क्या है। गलवान वैली अक्साई चिन क्षेत्र में पाई जाने वाली एक घाटी है। तो ये थी न्यूज इससे गलवान वाली संबंधित। अब हम चलेंगे अपनी आगे की न्यूज में लेके। आगे की न्यूज आपकी क्या है, हाँ, सेंटर ड्रॉप्स ऑर्डर ऑन लॉकडाउन वेजेस ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो जो अभी वेजेस बढ़ाने के जो क्या सेंटर ने पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया था गृह मंत्रालय ने
कि जो भी इंडस्ट्रीज हैं वो पूरा वेतन दे, चाहे वो इंडस्ट्री चल रही हो ना चल रही हो, सभी कर्मचारियों को पूरा वेतन दे। तो उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, तो अब उस ऑर्डर को सेंटर ने वापस ले लिया है, बोला कि चलो हम अपना ऑर्डर वापस ले लेते हैं, विवाद ना करते हैं, तो ये चीज़ वापस ले लिया है उसको। अब अगली न्यूज इससे संबंधित है आपकी ICMR रिवाइज वायरल टेस्टिंग स्ट्रेटजी। तो हमने भी डिस्कस किया है कैसे कि जो भी इंटरनेशनल ट्रैवल करके लोग आए हैं, अगर उनको थोड़ा सा भी सर्दी जुकाम जैसी शिकायत है तो उनका टेस्ट कराया जाए कंपलसरी रूप से। US एड टू फंड 200 वेंटिलेटर्स फॉर इंडिया। तो यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट जो है उसने 200 वेंटिलेटर्स भारत को देने की घोषणा की है। तो काफ़ी अच्छी बात है, तो भाई हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। ऊबर अनवील्स सेट ऑफ सेफ्टी फीचर्स। तो जो ऊबर है, जो हमारा टैक्सी एग्रीगेटर एप्लीकेशन है, जो हमारे टैक्सी जैसे ओला ऊबर है, तो ऊबर ने एक नई सेफ्टी प्रिकॉशन जारी किया है कि जो भी उसके ड्राइवर्स होंगे वो अपना मतलब जैसे लॉगिन करेंगे उसके अकाउंट में, इस सर्विस देने के लिए तैयार होंगे, तो पहले अपनी एक फ़ोटो खींच के डालें कि वो मास्क पहने हुए फ़ोटो खींच के डालें। और उसने एप्लीकेशन बदलाव लाया है कि अगर वो मास्क नहीं पहना हुआ है ड्राइवर या जो भी जो है राइडर है, दोनों में से मास्क नहीं पहना, तो उसको राइड को कैंसिल किया जा सकता है। और रेटिंग में भी कमी की जा सकती है। अगर आप जो है वो जो ड्राइवर है अगर उसने मास्क नहीं पहना हुआ है, सुरक्षा मानक नहीं लगाया है, तो उसको रेटिंग में भी आप कमी कर दीजिए। तो ये सब विकल्प लाए हैं ताकि सुरक्षा बढ़ाई जा सके, ड्राइवर और जागरूक हो अच्छे से। स्क्रैप डैम प्रोजेक्ट इन अरुणाचल एक्टिविस्ट। जो पर्यावरण एक्टिविस्ट है उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में एक जो डैम बनने के प्रस्ताव था, इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये एक प्राइवेट डैम प्रोजेक्ट था जो दिबांग घाटी में बनने का जो है प्रपोजल था, तो उसको जो है ख़त्म करने की बात की है एक्टिविस्ट ने कि इससे पर्यावरण को बहुत नुकसान होगा, आप इस डैम को मत बनने दीजिए। इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था। गवर्नमेंट मस्ट पे अप एडवर्टाइजिंग ड्यूज। तो जो इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी है उसने कहा है गवर्नमेंट ने खूब उनसे एडवर्टाइजमेंट कर दिया है और अभी उनका उसका पैसा उधार है। तो हमारा पैसा लगभग 1,500 करोड़ रुपए तक जो है उधार है, जिसमें से 800 से 900 करोड़ तो केवल प्रिंट मीडिया का है। तो जल्दी से हमारा वापस कर दे ताकि हम लोग की समस्या थोड़ा सा कम हो सके। अब अगली न्यूज आपकी है अंतर्राष्ट्रीय जगत से, जी डिफेंस चाइनाज ओपन वायरस रिस्पॉन्स। जो सी जिनपिंग है चाइना के राष्ट्रपति, वो कह रहे हैं कि हम जिस वायरस से लड़ने में खुली तरह सबका सहयोग करेंगे। अगर कोई वैक्सीन मिलती है तो हम उसको ग्लोबली जो है पब्लिक के रूप में आसानी से उपलब्ध कराएंगे। सर्वाइवल एट स्टेक आफ्टर US मूव हुवेई। तो चाइनीज जो है टेक्नोलॉजी कंपनी जो हुवेई है वो कह रही है कि हमारा अस्तित्व खतरे में है। अब हाल में जो USA के द्वारा कदम लिया गया है, तो हम देखेंगे कौन सा कदम लिया गया है जिससे हुवेई की समस्या हो रही है। तो USA ने 3-4 दिन पहले एक जो है सूचना जारी की, उसने ये कहा कि जो सेमीकंडक्टर चिप्स जो भी अमेरिकन टेक्नोलॉजी बनती है, तो ऐसी चिप्स हुवेई कंपनी को नहीं बेची जाएंगी। तो जैसे कि हम जानते हैं अमेरिका और चाइना वार चल रहा है और हुवेई कंपनी 5G टेक्नोलॉजी में काफ़ी डेवलप्ड है। तो वो जो 5G टेक्नोलॉजी आएगी उस पर उसका एक अधिकार ना हो, तो इसलिए चाइना जो अमेरिका है उस पर सैंक्शन लगाने का प्रयास कर रहा है अनेक बहानों से। तो एक और जो है भी प्रतिबंध लगाया है कि जो भी अमेरिकन टेक्नोलॉजी पे डेवलप्ड सेमीकंडक्टर चिप्स हैं तो वो हुवेई कंपनी को ना बेची जाए। तो इससे काफ़ी इसको प्रभाव होगा हुवेई कंपनी को, ये बोल रहे हैं। 11 years on तमिल रिमेंबर लव्ड वंस एंड एमिड पैंडेमिक। तो 11 वर्ष बाद तमिल अपने जो है प्रियजनों को याद कर रहे हैं। तो क्या बैकग्राउंड क्या हम जानेंगे, तो 11 वर्ष पहले यानी 2009 में जो श्रीलंका में लिट्टे वार था उसको जो है श्रीलंकन आर्मी ने जो है दबाया था। तो उसमें काफ़ी तमिल सामान्य जनों की भी मतलब मृत्यु हुई थी, लगभग 40,000 तक जो है लोगों की मृत्यु हुई थी। तो अपने प्रियजनों को याद कर रहे हैं, तो वो बात कही जा रही है यहाँ पर। आफ्टर स्कफल्स हांगकॉन्ग MPs पुश अहेड विद चाइना एंथम बिल। तो जो हांगकांग है, हांगकांग हमने बात किया था 1 स्टेट 1 नेशन 2 स्टेट सिस्टम, 1 नेशन 2 सिस्टम पे है। यानी क्या है, वो चाइना के कंट्री के चाइना के अधिकार में आता है, लेकिन वहाँ पे सिस्टम थोड़ा सा अलग है, वहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम है। जब भी क्वेश्चन आता है कि 1 नेशन 2 सिस्टम से संबंधित कौन सा राज्य स्थित, कौन सा देश संबंधित है, चाइना और हांगकांग आपको याद आ जाना चाहिए तुरंत। तो हांगकांग में क्या है, कुछ जो वहाँ के सांसद हैं जो उस पार्लियामेंट में, कुछ तो प्रो चाइना है और कुछ प्रो हांगकांग या प्रो डेमोक्रेसी हैं। जो प्रो डेमोक्रेसी है वो चाइना का विरोध करते हैं। तो वहाँ पे जो प्रो चाइना MPs हैं उन्होंने अभी चाइना के एंथम बिल को लेके आगे बढ़े हैं। मतलब अगर चाइना के राष्ट्रगान की जो है मतलब कोई भी उसके साथ अभद्रता की जाती है तो उसको क्रिमिनलाइज किया जाएगा, उसको क्रिमिनल के रूप में जो है ट्रीट किया जाएगा।
अगली न्यूज है, आर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना एंटरिंग अ न्यू कोल्ड वार। तो क्या नए शीत युद्ध की तरफ अमेरिका और चीन बढ़ रहे हैं, इस पर बात की जा रही है। जैसे कि अब देखेंगे कि जो है ट्रंप ने जो है चाइना के साथ सभी रिश्तों को खत्म करने की धमकी दी है, और उसके बाद कोरोना को चाइनीज वायरस का भी संज्ञा दी है, और उसके बाद देख रहे हैं हुआई पे कैसे रिटेलिएशन कर रहे हैं। तो मतलब जो गतिविधियाँ हो रही हैं एक दूसरे से, तो क्या ये नए शीत युद्ध की तरफ जा रहा है, ये चीज़ बातें की जा रही है इसमें। अगली न्यूज, स्टिमुलस टू कॉस्ट ओनली अबाउट 1% ऑफ जीडीपी। तो जो एनालिसिस बता रहा है कि जो 20 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर भारत पैकेज डिक्लेयर किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो ये तत्काल रूप से देखा जाए तो 20 लाख करोड़ के बजाय 20 लाख करोड़ नहीं है, ये दूरगामी जो है दृश्य देखा जाए तो भले 20 लाख करोड़ हो जाए, लेकिन वर्तमान स्थिति में तत्काल सहायता अगर देखी जाए तो केवल 1% जीडीपी का है, जबकि गवर्नमेंट क्लेम करती है कि 10% जीडीपी का है। यानी कि जैसे देखेंगे कि ये उधार के रूप में, ऋण के रूप में दिया जा रहा है, जो लगभग 10 सालों में, आने वाले कई सालों में एक्सेस किया जाएगा। तो वर्तमान में अगर तत्काल सपोर्ट देखा जाए तो मैक्सिमम ये 1% ऑफ जीडीपी है, ऐसे कुछ जो है शोध बता रहे हैं। अगली न्यूज है, रिलायंस इंडस्ट्रीज टू रिपे डेट वर्थ 40,000 करोड़ फ्रॉम प्रोसीड्स ऑफ राइट इशूज। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने 40,000 करोड़ के लोन को राइट इशू के माध्यम से उसको पेमेंट करेगा, अपने लोन से मुक्ति पाएगा। तो हमको जानना राइट इशूज क्या है। तो राइट इशूज वो शेयर्स होते हैं कि जो अपने पुराने शेयर धारकों के लिए कोई कंपनी विशेष छूट पर लागू जो है जारी करती है। यानी जो रिलायंस के पुराने शेयर होल्डर्स होंगे उनको ही शेयर बेचेगी उनके शेयर होल्डिंग के अनुपात में। तो इससे क्या होगा, रिलायंस को थोड़ा पैसा मिलेगा, और जिसको प्रयोग करके वो अपना कर्जा चुका सकेगी, और जो उसके पुराने शेयर धारकों होंगे उनकी जो है शेयर थोड़ा सा रिलायंस में बढ़ेगी। अगली न्यूज़ है आपकी, बीएससी एनएससी कट एसएमई लिस्टिंग फी बाई 25%। तो जो आपका जो सेंसेक्स और निफ्टी जो यहाँ पे होता है, तो ये स्टॉक मार्केट्स हैं, जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो ये दोनों स्टॉक मार्केट्स हैं। इन्होंने जो एसएमई की यानी कि स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस की जो लिस्टिंग होती है उनके स्टॉक पे, तो जो फीस लगती है उसमें 25% की कटौती की है। बोलिए अब हम 25% कटौती कर रहे हैं। अब अगली न्यूज़ है आपकी, रेयर पाम फ्रॉम अंडमान्स गेट सेकेंड होम। तो जो पाम ट्रीज, एक पाम ट्रीज है, देखिए पिंगाना अंडमानिस, तो ये जो पाम ट्री है ये अंडमान में ही केवल पाया जाता है। तो इसको संरक्षण करने के लिए केरला में जो है इसको ट्रांसप्लांट किया गया है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसी आपदा आती है या कुछ भी होता है और वहाँ पे पेड़ खत्म हो जाता है तो एक जैव प्रजाति हमारी समाप्त हो जाएगी, इसलिए इसको केरला में प्लांट किया गया। लेकिन समस्या ये भी, केरला में जो हाथी थे उन्होंने उस प्लांट को काफ़ी क्षति पहुंचाई। तो जो एक इंस्टीट्यूट है जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटेनिक गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट JNTBGRI, इसने जर्म प्लाज्म को स्टोर कर लिया है। जर्म प्लाज्म क्या होता है, उस कोई भी जर्म सेल होती है, यानी जर्म सेल क्या है, जो जिससे उस नए पौधे को तैयार किया सकता है, उस नए जीव को तैयार किया सकता है, वो उसका सेल जो होता है कोशिका। तो जर्म प्लाज्म क्या है, उस जर्म सेल का जो संरक्षण किया जाने वाला पार्ट है, तो वो जर्म सेल हो गया, जर्म प्लाज्म। तो ये थी आज की न्यूज़पेपर डिस्कशन। इससे संबंधित हम प्रश्नों की तरफ चलेंगे। तो प्रश्न आपके कुछ इस प्रकार है, अम्फान चक्रवात का नाम किस देश द्वारा दिया गया है? इंडोनेशिया, भारत, मलेशिया, थाईलैंड। इनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे, वायुसेना अध्यक्ष RK भदौरिया, CDS दलवीर सुहाग, नौसेना अध्यक्ष करमवीर सिंह। PVTG के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? PVTG का मतलब पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। इनकी कुल संख्या 95 है। तेजी से घटती हुई जनसंख्या किसी जनजाति को इस समूह में शामिल करने का आधार हो सकती है। सहरिया जनजाति इस समूह में शामिल है। उपर्युक्त सभी। तो कौन से कथन सही नहीं है उसको आपको बताना है। गलवान घाटी किस क्षेत्र में स्थित है? POK, अक्साई चिन, मिजोरम, पश्चिमी घाट। इनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी 19 मई की द हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कशन।